गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सघन तथा विरल माध्यम, डेंसर एंड रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का वो ये है आपको बताना कि अपवर्तन का मूल कारण क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तन में आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी बच्चों कि अपवर्तन में जो है बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बच्चों प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश का जो प्रकाश है उसका चाल बदल जाती है बच्चों। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तो बदल जाती है बच्चों, और चाल बदलने से बच्चों उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ये अपवर्तन का व्यू पॉइंट है बच्चों, की पॉइंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जानना है तो मैं लिख रहा हूं अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है बच्चों, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वही अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति भी होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, अपवर्तन में प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की क्या हो जाएगी? चाल बदल जाएगी, और चाल बदलने से क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। अपवर्तन में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, यदि चाल बदल रही है तो तरंगदैर्घ्य कैसे बदला? तो एक फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, v = n लैम्डा। v = n लैम्डा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, जो v1 होगा पहले मीडियम में प्रकाश की चाल अगर v1 होगी तो v1 क्या हो जाएगा बच्चों? n तो समान है, λ1। और v2 कितना हो जाएगा बच्चों? n λ2। ठीक है बच्चों। अब यहां पर जो है बच्चों, अगर स्नेल का नियम लगाएंगे हम, sin I अपॉन sin R बराबर n2। ये बच्चों ये आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, मैंने n लिखा है तो आप यहाँ पे जो है बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ये भी आवृत्ति के रूप में लिखा है। ठीक है बच्चों, n2/n1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, ये तो फॉर्मूला है बच्चों, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ν1 लिख दीजिए बच्चों। न्यू आवृत्ति को क्या लिख दीजिए? न्यू लिख दीजिए। वैसे प्रकाश की चाल c होती है, c बराबर क्या होता है बच्चों? न्यू लैम्डा। c बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल, एक में v1 है, v1 बराबर न्यू लैम्डा1, और यहाँ न्यू λ2। sin I अपॉन sin R बराबर होता है बच्चों n2/n1, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और बच्चों ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये किसके बराबर होता है बच्चों? v1 अपॉन v2 के बराबर होता है बच्चों। तो v1 का मान कितना आ गया बच्चों? न्यू λ1,
और इसका मान कितना आ गया न्यू लैम्डा 2। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया है, क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 बराबर λ1 अपॉन λ2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है चाल क्या हो रही है, बदल रही है प्रकाश की, और तरंग दैर्घ्य भी बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, आवृत्ति। ये देखो बच्चों न्यू और न्यू, आवृत्ति नहीं बदल रहे बच्चों। अब प्यारे बच्चों आपको लिए चलते हैं पहले कंडीशन की ओर। ठीक है बच्चों, अब जो है ये पहली कंडीशन है, यहाँ पर ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट जो है आपको बताऊंगा। ये दूसरी कंडीशन में यहाँ पे आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, पहली कंडीशन में ऊपर का जो मीडियम है बच्चों, ये ऊपर का जो मीडियम है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से रेयर है, ये विरल माध्यम से कहाँ जा रही बच्चों, कहाँ जा रही बच्चों, सघन माध्यम में जा रही है, डेंसर, ये डी लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों विरल माध्यम, यहाँ ऊपर विरल माध्यम है, मान लीजिए बच्चों उसको पानी ऊपर पानी है मान लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, वाटर, ये देखो बच्चों, और नीचे मान लीजिए बच्चों कांच है, नीचे क्या है बच्चों, कांच है, तो कांच को क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लास बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है जो पहला मीडियम है उसका अपवर्तनांक n1 है। ठीक है बच्चों, तो बचाओ बच्चों पानी का जो है अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ बच्चों, NaW, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये देखो n1 बराबर NaW। अब यहाँ पर देखिए बच्चों सघन माध्यम में कांच है, तो कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए दूसरे मीडियम का n2 है बच्चों, तो n2 कितना हो जाएगा बच्चों, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक NaG, हवा के सापेक्ष। ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बच्चों। अब जो है बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश की किरण जो है कहाँ जा रही है, ये देखिए बच्चों प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, पानी से, अच्छा रेयर मीडियम से, विरल माध्यम से। ये देखिए बच्चों विरल माध्यम, मान लीजिए बच्चों ये A है, यहाँ पर O है, ये अविलंब है N1, और ये हो गया बच्चों N2। ठीक है बच्चों, अब आपतित किरण, अब मैं लिखूंगा नहीं बच्चों, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, इसके बीच का कोण आपतन कोण I। ठीक है बच्चों, अब जो है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपने अभिलंब की ओर, जो अभिलंब है उसकी ओर झुक जाएगी बच्चों। ये देखिए प्रकाश की किरण झुक गई है मान लीजिए बच्चों, और ये A है, O है, और मान लीजिए बच्चों मैंने इसको B लिख दिया। अपवर्तित किरण का नाम बताइए बच्चों, OP। आपतित किरण का नाम बताओ बच्चों, OA या AO, यहाँ OB। ठीक है बच्चों, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, इतना आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप, यहाँ पर ये तो आ गया बच्चों आपको, ये देखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब स्नेल का नियम हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, साइन I अपॉन साइन R बराबर कितना होता बच्चों, मैंने आपको बताया था बच्चों N2/N1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर N2 की जगह क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ तो N2 तो क्या है बच्चों, यहाँ पर कांच है ना बच्चों, कांच है बच्चों, तो कितना हो जाएगा NaG/NaW। ठीक है बच्चों, ये ठीक है बच्चों, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये अगर जो है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो साइन I अपॉन साइन R का जो मान होगा वो बड़ा होगा 1 से। किससे बड़ा होगा बच्चों, 1 से बड़ा
होगा बच्चों। तो जब ये 1 से बड़ा होगा तो साइन आई का मान क्या होगा, साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, है बच्चों। जब 1 से बड़ा कब होता है, जब अंश बड़ा होता है हर से। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। ठीक है बच्चों, तो साइन साइन हटा दो, साइन साइन हटा दो बच्चों इसमें, तो आई ग्रेटर देन आर। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको। आई क्या होगा, आपतन कोण। ये देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपने प्रूफ कर दिया है, आपतन कोण, आपतन कोण बड़ा है, बड़ा है अपवर्तन, अपवर्तन कोण से। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये देखिए बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों, आपतन कोण क्या हो गया, ये देखो बड़ा हो गया, अर्थात प्रकाश की किरण क्या हो गई है, झुक गई है बच्चों। प्रकाश की किरण क्या हो गई बच्चों, झुक गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहां पर दूसरा कंडीशन देखिए बच्चों। मान लीजिए बच्चों, अब हम कंडीशन बदल देते हैं। पहले ऊपर हमने विरल रखा था, अब मान लीजिए बच्चों मैं यहां पर सघन मीडियम लिख देता हूं, डेंसर। तो मान लीजिए बच्चों यहां कांच है, ऊपर कांच है, ग्लास हो गया बच्चों। ठीक है, अब नीचे जो है विरल हो गया, नीचे क्या हो गया बच्चों, विरल हो गया, रेयर मीडियम हो गया। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए बच्चों यहां पानी है, पानी माने वाटर। अब बताओ बच्चों, यहां का अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तनांक है पहले मीडियम का वो n1 है, वो निरपेक्ष होगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, NaG, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, उसी को निरपेक्ष कहते हैं। अब यहां पर विरल माध्यम में पानी का क्या हो जाएगा बच्चों, पानी का जो N2 है, N2 मान रखा मैंने, वो N2 कितना हो जाएगा बच्चों, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से, वो क्या कर रही है बच्चों, सघन माध्यम से। ये देखिए बच्चों, ये सघन माध्यम है, ये बना दिया बच्चों मैंने किरण, इसको A लिख दिया, यहां पर O लिख दिया। सघन माध्यम से कहां जा रही, विरल माध्यम में जा रही है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये अविलंब से दूर हट जाएगी बच्चों, अर्थात हमने जो है अब R बड़ा सिद्ध करना है। यहां पर हमने क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमको ये सिद्ध करना है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात ये कोण बड़ा सिद्ध करना है इस कोण से। तो ये कोण क्या होगा बच्चों, ये AO आपतित किरण होगी, ये अविलंब हो गया, ये N1 और N2 ये क्या हो गया, अविलंब हो गया। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि R क्या होगा, I से बड़ा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब आपको इसमें ध्यान देना है बच्चों। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, तो अब स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, होता वही है बच्चों, N2/N1 होता है। ठीक है बच्चों, N2/N1। अब बच्चों ये N2/N2 क्या है, N2 क्या है बच्चों, अब NaW, और N1 क्या है बच्चों, NaG। ये छोटा होगा 1 से। ठीक है बच्चों, साइन I अपॉन साइन R का मान छोटा होगा 1 से, या N2/N1 का मान छोटा होगा इससे। इससे दो अर्थ निकलेंगे बच्चों, इससे दो अर्थ निकलेंगे। जैसे यहां पर है बच्चों, यहां पर भी दो अर्थ निकलेंगे, साइन I अपॉन साइन R का मान बड़ा है 1 से, या N2/N1 का मान बड़ा है 1 से। इसका मतलब साइन I का मान बड़ा है किससे, साइन R से, या N2 बड़ा है N1 से। ठीक है बच्चों, यहां पर एक अर्थ और निकलेगा बच्चों, यहां पर जो पहले केस बताया था बच्चों, N2 बड़ा होगा किससे, N1 से। ठीक है बच्चों, अर्थात N2 क्या था बच्चों, यहां कांच का अपवर्तनांक किससे, जो पहला केस था उसमें कांच का अपवर्तनांक पानी से ज्यादा होगा। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर
N2 यहाँ पहला यहाँ पर N2 क्या था बच्चों, पहला केस में थोड़ा छूट गया। N2 क्या था बच्चों, ANG बड़ा होगा ANW से, अर्थात कांच का अपवर्तनांक तो होता है बच्चों, जो डेंस होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर का मान छोटा है, तो साइन आई छोटा होगा किससे, साइन आर से। तो आई घटा दो, तो क्या प्रूव कर दिया बच्चों, आई छोटा होगा किससे, आर से। ठीक है, आई छोटा, ये देखो बेटा, ये आई छोटा होगा जब आर से, तो आर क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा बच्चों। और एक स्थिति में ये पहले ही प्रूव कर रखा हमने, साइन आई का मान छोटा होगा साइन आर से, या N2 का मान छोटा होगा N1 से। तो यहां पर कितना हो जाएगा, NaW छोटा होगा NaG से। ये पहले ही प्रूव कर चुके हम। पानी का अपवर्तनांक जो रेयर मीडियम होता है उसका अपवर्तनांक डेंस मीडियम से क्या होता है बच्चों, कम होता है बच्चों। ये यहां भी प्रूव कर दिया, यहां भी प्रूव कर दिया। तो बच्चों हमने यहां क्या प्रूव कर दिया, हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात जो आपतन कोण है उसका मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है, या अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम हो जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है बच्चों, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा आता है आपतन कोण से। तो जब इस कोण का मान ज्यादा आएगा, यहां पर आर का मान ज्यादा आएगा तो ये अविलंब से दूर हटेगा। यहां पर जब आर का मान कम आएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। और अपवर्तन का मूल कारण क्या है बच्चों, मैंने आपको बता दिया। अपवर्तन का मूल कारण है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल का बदल जाना बच्चों। ठीक है बच्चों, चाल कैसे बदल रही है, जब वो विरल से सघन में जा रही है तो उसकी चाल कम हो जा रही है, जब सघन से विरल में जा रहा है तो उसकी चाल बढ़ जा रही है। लेकिन बच्चों 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको कोई भी पूछ सकता है, अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है बच्चों, ध्यान रखना। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी तो ऊर्जा भी नहीं बदलेगी बच्चों। ठीक है, अपवर्तन में प्रकाश की चाल तो बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट जो है इसमें है बच्चों, इसलिए जो है बच्चों मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहें। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, और इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।